दोस्तों, सर्दियों में तिल और गुड़ खाना एक परंपरा नहीं है, ये हमारे शरीर की भी ज़रूरत है। तिल में होता है भरपूर कैल्शियम, आयरन, हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, जो हड्डियों को मजबूत तो बनाता ही है, साथ में गर्माहट भी लाता है और स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। और गुड़, वो तो सर्दियों का सबसे बड़ा हीलर है। ये खून भी साफ करता है, एनर्जी भी बढ़ाता है, ठंड से होने वाली थकान, कमजोरी को दूर करता है और पाचन में एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। हमारा पाचन इससे बिल्कुल ठीक रहता है। सर्दियों में तिल गुड़ की गज्जक सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि एक एनर्जी बूस्टर होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कुरकुरी, हल्की और हेल्दी गज्जक जो घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो भी आप बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने तिल ले लिए हैं और जो तिल लिए हैं ना, वो मैंने 2 कटोरी लिए हैं और 2 ही कटोरी आपको गुड़ लेना है, यानी जितना तिल है उतना ही आपको गुड़ लेना है। सबसे पहले तिल को लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लो और लगातार चलाते रहना, नहीं तो तिल जल सकते हैं। और फ्लेम को हाई बिल्कुल भी मत करना। देखने में आपको समझ में नहीं आएगा कि तिल भुन गए हैं या नहीं, लेकिन इसमें से ना चटर पटर की आवाज़ आने लगती है और ये थोड़ी देर में ही भुनकर तैयार हो जाते हैं। तिल भी भुनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें एक थाली में निकाल लूँगी, ठंडे होने के लिए रख दें साइड में। अब गुड़ लिया है, गुड़ भी मैं 2 कप के हिसाब से ही लूँगी, जैसे कटोरी का मेजरमेंट लिया था ना उतना ही, लेकिन इसको छोटे पीस में कट करना है। गुड़ भी कट कर तैयार हो गया है और इसको मैं अब कढ़ाई में डाल दूँगी। 2 कप मैंने गुड़ लिया है और 3-4 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको पहले हमें पिघलाना है, यानी कि मेल्ट करना है इसको। दोस्तों, अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएं। गुड़ की कई स्टेज आती हैं। पहले ये थोड़ा लिसा होगा, फिर च्युइंगम की तरह हो जाएगा, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो परफेक्ट स्टेज होगी, यानी कि गुड़ को अगर तोड़ेंगे टूट जाएगा। जैसे क्रंची वाली टॉफ़ी होती है ना, जो हम खाते थे बचपन में, ऑरेंज टॉफ़ी, बिल्कुल करारी कट कस की आवाज़ आती थी अगर दांतों के नीचे दबा लो, तो बिल्कुल ऐसी ही स्टेज आएगी, यानी कि वो परफेक्ट स्टेज है। गुड़ की चाशनी को कभी भी जब चेक करते हैं दोस्तों, तो पानी में डाल के थोड़ी सी गुड़ की बूंदें डाल लो और उसमें चेक करते हैं, तभी उसका पता चलता है कि वो सही तरह से चाशनी बनकर तैयार हुई है या नहीं बनी है। परफेक्ट स्टेज आपको इसी में पता चलती है। आज मैं आपको गुड़ की सभी स्टेज दिखाने वाली हूँ। पहले मैं जो बिल्कुल लिसलिसी वाली स्टेज है ना, वो दिखाऊंगी। तो अब मैंने पहले पानी ले लिया है थोड़ा सा, उसमें मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी। जो ये चाशनी है ना, इसको मैं डाल दूंगी। अब मैंने कटोरी में ये डाल दिया है गुड़ की चाशनी और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, सारा हाथ पे उंगलियों पे चिपक गया है, तो ये अभी तैयार नहीं है। अभी इसको और पकाना है। अब मैं दूसरी स्टेज दिखाती हूँ आपको। जब दूसरी स्टेज में मैंने इसको डाला पानी में, अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें ना जैसे च्युइंगम में खिंचती है ना, च्युइंगम ऐसे खिंच रही है। ये देखो, ये सेकंड स्टेज है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक ज़रूरी टिप्स दूंगी कि इस टाइम गैस की फ्लेम को लो रखें और गुड़ को लगातार चलाते रहे। इस टाइम छोड़ के ना इधर उधर बिल्कुल ना जाएं। अब ये तीसरी स्टेज में दिखाऊंगी। ये गुड़ तकरीबन तैयार है, चाशनी जो है ना इसकी तैयार है। अब मैं दिखाती हूँ किस तरह से तैयार है। अब मैंने इसकी वो बनाई, इकट्ठा सा किया गुड़ को, और ये मैं प्लेट पे डाल के दिखाऊंगी आपको। ये देखो, बिल्कुल जैसे वो टॉफ़ी होती है ना, बिल्कुल ऐसी क्रंची बनकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर मैं तिल भी डाल दूँगी और तिल डालने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी सोडा डाल सकते हैं। मेरा जो गुड़ है ना, वो तो बनवाया हुआ गुड़ है, तो बहुत अच्छा गुड़ है, कलर भी इसका अच्छा है, तो मैं यहाँ पे सोडे का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपका गुड़ डार्क कलर का है तो आप सोडे का यूज़ कर लें, तो थोड़ा सुनहरी जैसा मेरा कलर आया ना, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना भी करें। और बस मैं 1 चम्मच घी डालूंगी इसमें। घी डालने से क्या है, इस पर शाइनिंग आ जाती है गज्जक पे, तो ये अच्छी लगती है देखने में। और बस ये तैयार है, फटाफट से आप जमा दीजिए इसे, वो ठंडा मत होने दीजिएगा। और मैं बटर पेपर पे ना इसको फैला दूंगी। और ये बटर पेपर पे मैंने थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया था, क्योंकि मैंने मीशो से मंगाया था तो अच्छा बटर पेपर नहीं आया, तो मुझे चिंता हो गई कहीं इस पर सारा चिपक ही ना जाए, तो मैंने हल्का घी लगा दिया था इस पर। उसके बाद मैं बेलन से इसको बेल कर पतला कर लूँगी। सारे में जितनी पतला आपको चाहिए उतना पतला आप बेल लें। और थोड़े से मैंने इस पर पिस्ता की कतरन भी बिछा दी हैं, आप अपनी मर्जी है। पिस्ता, बादाम, थोड़े से बादाम भी डाले थे मैंने, और इसको डालकर मैं इस पर डेकोरेशन कर दूंगी। वीडियो बना रही हो यार, तो थोड़ा सा तो डेकोरेशन करना ही है, नहीं तो ऐसी ही अच्छी लगती है ये।
तो बस इसको भी मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से दबाते हुए मैं हाथ से कर लूँगी क्योंकि ठंडा हो गया है। और बस कट कर लूँगी मैं। कटोरी को से जब कट करें ना तो किनारे पे ना हल्का सा घी लगा लें, नहीं तो चिपकेगा और फिर दिक्कत होगी आपको। तो घी लगाने के बाद ही कटिंग करें। और ये सारे बनकर तैयार हो गए। आप इन्हें कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट बॉक्स में। सर्दियों का सबसे हेल्दी क्रंची देसी सुपर फूड आपको कैसा लगा? अगर ये तरीका अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।